यस सर। जी। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं है। तो अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपको बताऊं कि अल किताब, क्या तर्जमा करेंगे इसका? एक खास किताब। कोई खास किताब। कोई खास किताब। हाँ, कोई खास किताब। और अगर मैं तर्जमा करूंगा किताबुन, इसका तर्जमा क्या करूंगा भाई? कोई एक किताब। कोई एक कोई, कोई एक किताब। अगर मैं बोलूं यहाँ पर अल वलादु, क्या तर्जमा करेंगे? कोई खास लड़का। और अगर तर्जमा करेंगे वलादुन? कोई एक लड़का। कोई एक। वेरी गुड, कोई एक लड़का। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि हम मारिफा का इस्तेमाल किसी खास चीज के लिए करते हैं, ऐसा कह सकता हूं क्या मैं? हाँ यस। कर सकते। जी। जब किसी चीज को हमें खास करके बताना हो, जब किसी चीज को हमें खास करके बताना हो, तो हम अलिफ लाम का इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम मारिफा लेके आते हैं, उस इस्म को हम मारिफा लेकर के आते हैं। और अगर हमें उस चीज को खास करके नहीं बताना है, तो फिर हम उसका इस्तेमाल करते हैं नकीरा। इतनी बात समझ में आई? आ गई सर। बहुत बढ़िया। ठीक है ना? अगर आप में से कोई इंग्लिश पढ़ने वाला है, इंग्लिश को थोड़ा बहुत जानता है, तो बिल्कुल आपको ये समझना है कि इस अलिफ लाम का इस्तेमाल कुछ और नहीं, जैसे इंग्लिश में दा का इस्तेमाल करते हैं, THE दा, बिल्कुल वही इस्तेमाल अरबी जबान में अलिफ लाम का इस्तेमाल होता है। यानी जिस मकसद के लिए हम इस दा, THE दा का इस्तेमाल करते हैं, उसी मकसद को पूरा करने के लिए हम अरबी जबान में इस अलिफ लाम का इस्तेमाल करते हैं। जी। तो ये अलिफ लाम जो है, ये ता की तरह का इस्तेमाल करने के लिए लाया जाता है। तो बाकी चीज हमने पढ़ लिया है। ताजिरुन, कोई एक ताजिर। हिसानुन, कोई एक घोड़ा। फरसुन, कोई एक घोड़ा। दीकुन, कोई एक मुर्गा। मुदर्रिसुन, कोई एक टीचर। हिमारुन, कोई एक गधा। और उसके बाद हजरुन, कोई पत्थर। सुक्कर, 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 कुछ चीनी। अब देखो, सुक्कर, चीनी। अब चीनी को आप काउंट तो नहीं कर सकते ना, हम चीनी को गिन तो नहीं सकते ना। जी। कुछ शक्कर। तो हम तर्जमा करेंगे यहाँ पर कुछ चीनी। जिन चीजों को गिना नहीं जा सकता, तो हम उसका तर्जमा करेंगे कोई के बजाय, एक के बजाय कुछ का तर्जमा करेंगे। अगर मैं यहाँ पर बोलूं, अगर मैं यहाँ पर बोलूं अल माऊ, तो करेंगे आप खास पानी। कुछ पानी। थोड़ा पानी। खास, खास पानी। और अगर करेंगे यहाँ पर माउन, तो करेंगे कुछ पानी, क्योंकि माउन, पानी को आप गिन नहीं सकते ना। माउन का मतलब होता हाँ। है अरबी जबान में पानी। माउन माने पानी। माउन कुरान करीम में है, व अनज़ल मिनस समाई माअन, और अल्लाह ताला ने आसमान से पानी नाजिल फरमाया। माउन माने पानी, माउन माने पानी। बेटा इकरा याद रखेंगे, रिजवान याद रखेंगे, अस्मा जी कुदसिया याद रखेंगे। माउन माने पानी। हाँ तो सर। तर्जमा करेंगे कुछ पानी। तो क्या तर्जमा करेंगे? कुछ पानी। कुछ बात क्लियर पानी। है? इसी तरीके से है लबनुन। तो लबनुन का मतलब एक दूध या दूध। कुछ, कुछ दूध। कुछ दूध। तो लबनुन का मतलब करेंगे कुछ दूध। बहुत बढ़िया। इंसान का मतलब कोई एक इंसान, कोई भी इंसान हो सकता है। ठीक है ना? रजुलुन, कोई मर्द। मलिकुन, कोई बादशाह। मतलब सब में कोई या कुछ लगा देंगे। बैतुल माने कोई घर। दीन माने कोई दीन। दुनिया में बहुत सारे रिलीजन्स लोग फॉलो करते हैं, लेकिन दीन तो एक ही होगा ना। तो क्या करेंगे? दीन, कोई दीन, एक दीन। इस्लाम, इस्लाम। बात क्लियर है यहाँ तक? चलिए, जी। अब तर्जमा करेंगे। ये चीनी, आपका टेस्ट है ये प्रैक्टिस आप पढ़ो। ये चीनी है। ये हाज चीनी है। हाजा सुकरुन। बहुत बढ़िया। अब एक बात और समझनी है यहाँ पर। जब ये अरबी जबान में
जब ये अरबी जबान में, बोलो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बोलो जब हम अरबी जबान में, बोलो जरा, जब हम अरबी जबान में। जब हम अरबी जबान में इस हे का इस्तेमाल करते हैं, देखो मैंने सर्किल बनाया है पर, हाँ। जी जी तो हम जब अरबी जबान में है का इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा, तो हमेशा, तो हमेशा बाद वाले इस्म को, इस्म का मतलब बेटा इकरा नाउन, इस्म का मतलब क्या बेटा, नाउन, इस्म को क्या बोलते हैं बेटा, नाउन, तो बाद वाला इस्म हमेशा नकिरा आएगा। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, नीचे वाला जुमला है ये टीचर है, अगर मैं इस जुमले को बनाना चाहूं तो इस जुमले के लिए ये टीचर है कि मुझे कहना पड़ेगा हाजा मुदर्रिसुन, हाजा, हाजा मुदर्रिसुन, हाजा मुदर्रिसुन। अगर मैंने, अगर मैंने ऐसे कह दिया हाजल मुदर्रिसु, देखो अलिफ लाम लेके आ रहा हूं क्या नहीं लेके आ रहा हूं मैं, हाजल मुदर्रिसु, अगर मैं हाजल मुदर्रिसु कह दूं तो फिर इसका तर्जमा मैं हे के साथ नहीं करता, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हाजा मुदर्रिसुन का तर्जमा तो क्या करूंगा मैं, ये टीचर है, क्या तर्जमा करूंगा, ये टीचर है, क्या टीचर है। तर्जमा करेंगे, ये टीचर है। लेकिन ये इस वाले का तर्जमा करूंगा हाजल मुदर्रिसु का मैं, ये टीचर, क्या तर्जमा करूंगा, ये टीचर। ये टीचर। तो इस, तो तो टीचर। इस है की मीनिंग के लिए, तो इस है की मीनिंग के लिए मुझे यहाँ पर इस वाले इसम को क्या लाना पड़ा है बेटा, नकरा लाना पड़ा है। जी अगर ये मारिफा आएगा तो है की मीनिंग नहीं बनेगी, है की मीनिंग किससे बनेगी, नकीरा से बनेगी। ये बात कितने लोगों को समझ में आई। आ गई सर। तो अब दोनों तरीके से बनाएंगे आप, ये किताब है और ये किताब, बारी बारी करके बनाएंगे, पहले आप बनाएंगे इकराम, ये चीनी है और ये चीनी, ऐसे करके बनाइए। हाजा सुकरुन, हाजल सुकर, हाजा सुकरू, हाजा सुकरुन, ये चीनी, हाजल सुकर, हाजा सुकरु, सुकरू। सुकरु। यस। आप आगे, खुद से आप, कौन सा बनाना? वो पत्थर है, यही शुक्र। वो पत्थर है। वो पत्थर है। ये वाला, ये हाँ। वाला, जालिका जालिका हिजरुन। जालिका, जालिकल हिज जालिका हिजरुन। हिजरुन। जालिकल हिजरु। हजारों। देखो हमने क्या पढ़ा है, देखो जरा हमने पत्थर के लिए क्या पढ़ा है, देखो हजर। जबर जेर का ध्यान रखेंगे भाई, हजारुन। हाँ। पढ़े लिखे लोग हैं आप। जालिका हजर, हजारुन। जालिका हाँ। हजर, जालिका हजर, दोनों बोलेंगे तो वो पत्थर है और वो पत्थर, हाँ। बोलेंगे दोबारा बोलेंगे। जालिका हजरुन। जालिकल हजरु। बहुत बढ़िया। अब बोलेंगे आगे रिजवान। ज़ालिका हजरुन, ज़ालिकल हजर। हम्म, आगे बोलेंगे ये किताब है और ये किताब, इकरा, बारी बारी बोलेंगे। हाजा किताबुन, हाजल किताबु। जी कुदसिया, हाजल किताबु। हाजा किताबुन। ये वाला, ये वाला, ये वाला, अच्छा, ये वाला, वो कलम जालिका। जालिका कलमुन। जालिकल कलमु। बहुत बढ़िया। जी ये वाला बोलेंगे, रिजवान आप बोलेंगे वो घोड़ा है और वो घोड़ा, जी घोड़े को बोलते हैं अरबी जबान में फरासुन। जी। ज़ालिका फरसुन, हम्म, ज़ालिका फरसुन, ज़ालिकल, हादा फरसुन। वो के लिए बोलते हैं, वो के लिए जालिका। जी अभी क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम है ना, पिछली 2-3 क्लासेस आपकी मिस हो रही हैं, अगर आप वो अच्छे से वॉच कर लेंगे तो फिर आप इस लेवल पर आ जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन किए हैं। तो पिछली 2-3 क्लासेस जी हमारे, हम आपको शेयर कर देंगे, तो उसको जी सीक्वेंस ऑर्डर में वॉच करना है आप, तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगी। जी जी।
तो क्या बोलेंगे, वो घोड़ा जी है, जालिका फरसुन, वो घोड़ा, जालिकल फरसु। आगे जी बोलेंगे, इकरा बोलेंगे, इकरा, वो गधा है। ज़ालिका हिमारुन हम्म, ज़ालिकल हिमारु। बहुत, तो बहुत तेज सीख रहे हैं भाई, बहुत तेज सीख रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बहुत। ये वाला बनाएंगे कुदसिया। कौन सा वाला सर? ये इंसान। हाजा इंसानुन, हाजल इंसानु। जी, रिजवान। जी हैवान को हैवानी बोलते हाँ हैं, और वो को जी बोलेंगे जी जालिका। जी ज़ालिका हैवान हैवानुन। ज़ालिकल हैवान हैवानुन जी हम्म, जी, ये कुरान है, इकरा। हाज़ा कुरआनुन हाज़ल कुरआनु। वो कुरान है, कुदसिया। जालिका कुरआनुन, जालिकल कुरआनु। बहुत बढ़िया, रिजवान। ये मस्जिद है, और ये मस्जिद, मस्जिद को मस्जिद ही बोलते हैं अरबी जुबान जी जी हाजा हाजा मस्जिदुन में। बहुत बढ़िया। हाजा मस्जिदुन हाजल मस्जिदु बहुत बढ़िया, हाजा मस्जिदुन और हाजल मस्जिद, बहुत बढ़िया। जी, इकरा, वो इस्लाम है। ज़ालिका इस्लामुन ज़ालिकल इस्लामु। बहुत बढ़िया। जी, कुर्सिया। हाजा दीनुन, हाजल दीनु। हाजत दीन, मिला के पढ़ेंगे, हाजत हाजत दीन। दीन, अच्छा। हम्म, हाजत दीनु। जी, हाजत दीन। जी, वो रसूल है, रसूल को रसूल ही बोलते हैं, रिजवान। जी ज़ालिका रसूलुन हम्म, ज़ालिकल रसूलु हाँ, जालिकर रसूलु, मिला के पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। रसूलु जी जी, इकरा। ज़ालिका नबियुन हम्म, ज़ालिका नबिय्यु। बोलो। ज़ालिका नबियुन ज़ालिकल नबिय्यु। जालिकन नबी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, आगे कुर्सिया, बादशाहों के। जालिकल मुल्कु बोलते हैं मैम, सर मुल्कु बोलते हैं नहीं, मलकुन बोलते। मलिकुन मलकुन है ना। जालिकल, जालिका मलकुन, जालिकल मलकु। मलिकुन देखो, इधर ध्यान देंगे, शेर। इधर ध्यान देंगे। हाँ। यस। ये हो गया मलिकुन, ये हो गया, मलिकुन। ये हो गया मलकुन, ये हो गया मुल्कुन, और ये, मलिकुन बोलेंगे मैम। और अभी सुन से भी देखें, और ये हो गया मिल्कुन। हम्म, चार अलग अलग अल्फाज हैं, 1 2 3 4। मलिकुन का मलिकुन होगा इसमें। मलिकुन का मतलब होता है बादशाह। बादशाह। हाँ। मलकुन का मतलब होता है फरिश्ता। फरिश्ता, हाँ। मुल्कुन का मतलब होता है हुकूमत। हम्म। और मिल्कुन का मलिक। मतलब और मिल्कुन का मतलब होता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, अच्छा। मलिकुन आएगा इधर। देखो, जालिका मलिकुन, जालिकल मलिकु। देखो जबर जेर से कितना फर्क पड़ता है। हाँ। हरी समझ में। हाँ मैम, सर आ गया। हाँ, जी तो ये आपको याद रखना है, जबर जेर पे कोई अरबी जबान में कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। तो सबक नंबर हमने 3 पूरे कर लिए हैं, ठीक है ना, और साथ साथ हम उसको सीखते भी चले हैं, रिवीजन भी करते चले हैं। बहुत शॉर्ट टाइम हमने सबक नंबर 3 कर लिया है। जो चीज मैंने मारिफा नकरा पढ़ाई, जो हमें सबक नंबर 4 में पढ़नी है, वो ऑलरेडी मैंने आपको 5 मिनट में पढ़ा दिया है। लेकिन फिर भी इसको एक बार देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़ के दिखाना भैया, क्या लिखा हुआ है सबक नंबर 4, क्या लिखा हुआ है, उर्दू पढ़ के बताएंगे जरा। मारिफा और नकीरा का बयान।
जी जी अरबी पढ़िए में इसको। एक चीज का खास तौर से ध्यान रखना होता है जो हम्म दूसरी किसी जबान में नहीं है। क्या वो कह ये रही है, है कि ये क्या अरबी कह रहे, में। ये क्या कह रहे, ये क्या कह रहे, जो किसी दूसरी जबान में नहीं है। भाई इंग्लिश जबान हाँ, में, इंग्लिश जबान में है, नहीं है। इंग्लिश जबान में है, इंग्लिश जबान में हूं, इंग्लिश जबान में था, इंग्लिश जबान में थे। बात आ रही समझ में क्या कह रहा हूं मैं? yes, भाई इंग्लिश जबान में है के लिए आता है इज, है के लिए क्या आता है? इस। इज है के लिए आता है, आर हूं के लिए आता है, एम, और था के लिए आता है वॉज, और थे के लिए आता है वर। आ रही बात समझ में? हाँ सर। जी। जी। ये क्या कर रहे हैं आप रिजवान, प्लीज स्क्रीन को आप ऐसे मत करिए। मैं इधर से बंद कर दूं, फिर कोई नहीं कर पाएगा इसे। उसको डिलीट करेंगे अपनी तरफ से, जो लाइनें आपने की है उसको बंद करेंगे अपनी तरफ से। चलिए, तो वो ये कह रहे हैं जो किसी जबान में नहीं है, ये पॉइंट है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। वो ये है कि अरबी में अक्सर अल्फाज को आप दो तरह से पढ़ सकते हैं। हम्म एक तो शुरू में अलिफ लाम लगाकर, जैसे अल किताबु, या अलिफ लाम ना लगाकर आखिर में तनवीन लगाएं, जैसे किताबुन। या हम्म तो अल कलमु या कलमुन। हम्म दोनों में क्या फर्क होता है वो हम बताएंगे। इससे हम्म पहले इस बात को अच्छी तरह जहन में बिठा लें कि अगर अलिफ लाम शुरू में लगा लगा दिया तो आखिर में तनवीन नहीं आएगी, ये और तो अगर बता दिया आखिर मैंने में आपको। तनवीन है। ये तो पता लग ही गया हाँ, है कि बता अगर दें। अलिफ लाम लग गया है तो तनवीन नहीं आएगी। हाँ, और अगर आखिर में तनवीन है तो शुरू में अलिफ लाम नहीं लगेगा। ये जिस बिल्कुल हुरूफ वाइस, पर तनवीन ये है। बिल्कुल वाइस वर्सा हाँ, बात है। अगर अलिफ लाम है तो फिर दो जबर, दो जेर, दो पेश नहीं आ सकते। और अगर अलिफ लाम नहीं है तो फिर दो जबर भी आए आ सकते हैं, दो जेर भी आ सकती हैं, दो पेश भी आ सकते हैं। बताइए, ये बात समझ में आ रही है ना? आ गई yes, सर। जी जी आगे बढ़ेंगे। जिस हुर्फ पर तनवीन होगी इसको नकीरा कहेंगे, और हम्म जिस हुर्फ पर अलिफ लाम होगा इसको मारिफा कहेंगे। हम्म जैसे बैतुन ये नकीरा है और अलबैतु ये मारिफा है। ये आपने पढ़ लिया है, ये सारी बातें कोई नई बात नहीं है। ये आपको सारी हो बातें बता गया। दी गई। जी आगे बढ़ेंगे। इकरा आप पढ़ेंगे, इकरा। मारिफा और इकरा। yes, sir. हम्म मारिफा नकीरा के तर्जुमे में फर्क। हम्म नकीरा में एक का तर्जुमा किया जाता है, जैसे कलमुन एक कलम, हम्म किताबुन एक किताब। हम्म जबकि मारिफा में तर्जुमा नहीं होता, जैसे अल किताबु, इसके मानी होंगे किताब, एक हम्म किताब। तर्जुमा नहीं करेंगे। हाँ, एक 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 किताब, किताब तर्जमा नहीं करेंगे। हम्म क्योंकि एक का तर्जुमा तनवीन से पैदा होता है। क्योंकि एक का तर्जमा क्या बोला इन्होंने? क्योंकि एक का तर्जमा क्या होता है भाई? क्या बोले रहे? तनवीन से पैदा होता है। क्योंकि ये एक का बात, तर्जुमा, ये बात आपको नहीं बोलनी। क्योंकि एक का तर्जमा, एक का मतलब वन का मतलब, वन का तर्जमा जो है वो किससे करेंगे? तनवीन से करेंगे। आगे बढ़ेंगे। नीचे जो अल्फाज मारिफा है इनके सामने मारिफा लिखें, और जो नकीरा है इनके सामने नकीरा लिखें। चलिए आगे एक्सरसाइज। जी, करेंगे इसको, फटाफट बैत, करेंगे। घर, अलबैतु, ये घर, यह घर। तो अब मुझे बताएंगे, आप बताएंगे बैतुन एक घर, इसका तर्जमा किया हमने, ये नकिरा है, हमने यहाँ पर आपको बताया कि ये नकिरा है। आगे अलबैतु। ये मारिफा। हम्म आगे बताएंगे आप। कुदसिया, अल हिमारू, गधा, कुदसिया, मारिफा। कुदसिया। अल हिमारू। अल हिमारू एक गधा। अल हिमारू एक गधा। हिमारुन गधा। अभी बोला ना, एक का तर्जमा करने अच्छा, के लिए। अल अभी क्या बोला?
एक का भी क्या, एक का तर्जमा करने के लिए तनवीन लाना जरूरी होता है, यहाँ पर इसमें तनवीन नहीं। ये वो है ना सर, अलहिमारू है ना, लाम लगा हुआ है ना, तो तो एक का तर्जमा नहीं करेंगे ना, एक का तर्जमा, एक का तर्जमा क्यों कर रहे हैं? अलहिमारू गधा बोलेंगे खाली। गधा बोलेंगे। गधा, अच्छा। हम्म हिमारुन एक गधा। तो ये बताना है, अल हिमारू मारिफा है क्या है? मारिफा है। जी, हिमारून क्या है? हिमारुन नकीरा है। जी रिजवान साहब आप बताएंगे। जी रिजवान साहब। 1 मिनट, अजान हो रही है, 1 मिनट के लिए क्लास रोक देते हैं। जी हाँ ठीक है, इकरा बिल्कुल पूछना जी। आगे बढ़ते हैं। जमालुन बोलेंगे, इकरा जमालुन। इकरा। हाँ। सही नकीरा है। हम्म जल्दी बोलेंगे फटाफट। और अलजमलु मारिफा। जी आप बोलेंगे कुदसिया। तबीबुन नकीरा है। अतबीबु ये मारिफा है। चलिए, अब आपको ये काम करना है, मारिफा और नकरा को देखते हुए अरबी में तर्जमा करना है। एक किताब, ऊंट, कलम, एक गधा, ठीक है ना, डॉक्टर, एक उस्ताद, घोड़ा, एक घोड़ा, एक पत्थर, ये सब तर्जमा करके फटाफट जल्दी करेंगे। अब समझ गए आप, जल्दी जल्दी करते चलेंगे। कुदसिया। किताब। एक किताबुन हम्म ऊंट। अल कलम। ऊंट
हम्म। अल जमलुन। जमल। अल अल जमलु जमल अल जमल। हिमारुन। एक ठीक। गधा। हाँ। हिमारुन एक गधा। तबीबु। हम्म। जी, अब आप हो बोलेंगे, गया इकरा ना आप सर? बोल। जी जी, इकरा आप बोलेंगे अब। तबीबु। हम्म। एक उस्ताद। उस्तादुन। हम्म। नहीं, पहले बोलेंगे एक किताब, ये वाला बोलेंगे। एक क्या बोला, एक मिनट। हम्म। एक किताब किताबुन। हम्म। कलम कलमु। अल ऊँट कलम। अल जमलु। अल कलमु। हम्म। ऊँट अल जमलु। एक गधा हिमारुन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, रिजवान साहब। जी, रिजवान। रिजवान, आप बोल नहीं पा रहे हैं आप। जी, आप पढ़ेंगे अस्मा कुदसिया। हाँ। जी। अत्तबीबु डॉक्टर। हम्म। उस, उस्ताजुन एक बहुत उस्ताद। बहुत बढ़िया। हम्म। अल हजरु हम्म। पत्थर। फरसुन घोड़ा एक फरस। पत्थर। अल हजरु फरसुनिया। फरसुन। फरसुनिया अल फरस। अल फरसु हम्म। हजरुन हम्म। ये फरसुन। बहुत बढ़िया, बहुत। अल फरसुन ये है। तो ये भूलना नहीं है आपको, मारिफा नकरा आपको ये भूलना नहीं है। आगे लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं पढ़ता हुआ जा रहा हूँ कि ऊपर बताया जा चुका है कि तनवीन से एक के माना पैदा होते हैं, जैसे हाजा किताबुन, ये एक किताब है। यहाँ पर एक और चीज समझ लें कि है का तर्जमा भी तनवीन से ही पैदा हो रहा है, ये मैंने आपको बता दिया पहले ही। आ रही बात समझ में? हाँ हाँ सर। इसीलिए इसीलिए अगर हम ये कहते हैं कि हाजल किताबू, तो इसका तर्जमा होगा ये किताब। इसमें ये किताब है का तर्जमा नहीं करेंगे, क्योंकि किताब पर तनवीन नहीं है। नहीं। आ रही बात समझ में? हाँ समझ गए। जी। तो कल का आपका होमवर्क रहेगा, कल आप मुझे यहां से, कहाँ से, तनवीन का ध्यान रखते हुए नीचे लिखे हुए जुमलों का तर्जुमा लिखें। इसका तर्जुमा लिख कर के आएंगे आप। और पीडीएफ इकरा को मिल गई है, अस्मा खुदसी आपको भी मिल गई है। ठीक है ना? प्रिंट आउट कराएंगे और करके मुझे फौरन भेजेंगे। आपको इसी में ही करना है अपना वर्क। ये स्पेस दिया हुआ है ना, इसी में ही वर्क करना है आप। ठीक है सर। ठीक है ना? यस सर। जी, क्या सब कोई सवाल हो तो आप सवाल करिए अपना। कोई डाउट हो किसी तरह का कि सर फ्यूचर में हम क्या सीख सकते हैं क्या, अभी तो बेसिक चीजें चल रही हैं। तो अगर आप इतना तेज सीख सकते हैं, आप तो बहुत जल्दी सीख लेंगे भाई। मतलब मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि आप इतना तेज सीखेंगे। ये तो बहुत जल्दी सीख रहे हैं। आप क्या खाते हैं आप? क्या खाते हैं इकरा, क्या खाते हैं आप? सर खाते कुछ नहीं, प्रैक्टिस की थी थोड़ी सी, इसलिए शायद। अच्छा अच्छा, कुछ आप ब्रेन टॉनिक खाते हैं कुछ दिमाग की मजबूती के लिए? सर नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अस्मा कुछ आप क्या खाते हैं? हम भी बताएं, हम भी खाएं ऐसा तो। कुछ नहीं है सर। रोज सब जो खाते हैं वही खाते हैं सर, कोई खास नहीं है। इतना तेज सीख रहे हैं आप लोग, कमाल कर रहे हैं आप लोग। मुझे कभी कभी यकीन भी नहीं होता। तो इसका मतलब है कि आप सीख लेंगे आप, अगर यही आपका इंशाल्लाह। फोकस रहा तो कोई सवाल, इकरा बेटा कुछ सवाल करना चाह रहे थे आप? यस सर। सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे आपने बताया था मस्कुलिन जेंडर, हम्म। इसमें ही के लिए आपने वो बताया था हुआ। हम्म। और जैसे अगर हम बनाते हैं क्या वो मर्द है, तो वो तो बन जाता है। हम्म। जैसे हम एक सेंटेंस बना दे क्या वो घोड़ा है, हम्म। इसमें ये हल हुआ है बन सकता है, या वो के लिए आप गाली का लगाएंगे, हाँ, क्योंकि ये भी देखो तो एक तरीके से जेंडर है। देखो देखो देखो, जालिका, ये इशारे के लिए, इशारा, ये इशारे के लिए है।
और हुआ, हुआ इशारे के लिए नहीं है, वो बताया जा रहा है कि वो जो है वो फला चीज है। जालिका इशारे के लिए है। ओके सर। ठीक है ना। इशारा। हम्म। इशारा इसको बोलते हैं, इसमें इशारा, आगे पढ़ेंगे हम इसको, ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। सर वैसे हम हुआ भी तो लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं, या नहीं मतलब नहीं मान नहीं लो। नहीं नहीं नहीं, जालिका लगाएंगे, जालिका, हुआ नहीं लगाएंगे। हम्म। ओके सर। एक बात ठीक। और है, जैसे क्या वो मर्द है, इसको तो आपने हम्म। बता दिया था, क्या ये मर्द है, इसको कैसे बनाएंगे, ये का हाजा ही लगाएंगे, लेकिन वो तो मतलब। अहाजा, हल ऐसे लगा सकते हैं, हल हाजा, हल जी। हाजा रजुल, यस सर। क्या ये एक मर्द है, हल